हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो देखो गाइस, रिजल्ट तो जो है बिल्कुल बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 सितंबर तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है आप सभी को एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को और सुनने को मिलने वाली है। पर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका डाउट हो रहा है कि सर मेरे जो है 160 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा नेट और जारेफ हो रहा है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल्दो मैंने कट ऑफ पे जो है बिल्कुल पहले भी वीडियो बना दिया था, पर आज के इस सेशन में हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट जो है बात करने वाले हैं। ज्यादा समय आप सभी लोगों का नहीं लूंगा, तो शुरू करते हैं सर सेशन को। कट ऑफ जानने से पहले डेफिनेटली पिछले जो एग्जाम हमारे हुए हैं सर, उनका कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं जानना जरूरी है, सो दैट हम लोग एक कंपैरिजन कर पाए और उस कंपैरिजन के बाद चीजों को एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद कहीं ना कहीं उनको इवैल्यूएट करें और फिर हम लोग जो है कुछ डिसीजन मेकिंग पे पहुंचे। राइट, जैसे हम लोग हमारे मैनेजमेंट में करते हैं। तो भाई बस वही जो चीजें हैं मैं कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा हूं। अब आप देखेंगे कि सर, इफ आई टेल यू कि दिसंबर का मेरा जो कट ऑफ था, यानी कि फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन हम अगर बात कर रहे हैं दिसंबर 2023, तो मेरा जो कट ऑफ था ना जेआरएफ का, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल कैटेगरी का, सर कितना था 194 मार्क्स। और अगर मैं नेट की बात करूं तो कट ऑफ कितना था 170। यानी कि मुझे देखने को मालूम पड़ता है कि सर 24 मार्क्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा डिफरेंस है। ओबीसी की बात करूं तो जस्ट 10 मेरा यहाँ पे कम हो जाता है, यानी कि कट ऑफ मेरा 184 हो गया और नेट के लिए कट ऑफ मेरा 154 हो जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं विच इज सेम, बट मेरा जो यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस का 4 नंबर बढ़ जाते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन नेट के लिए। एससी कैटेगरी की 176 पे और नेट के लिए जो है 148 चाहिए, और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 164 था, और फॉर दी जेआरएफ है ना, एंड फॉर नेट 148। तो ये पूरा सिनारियो था आपका दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का, जो कि पेपर हमारा ठीक ठाक था। हम उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल सकते थे, है ना, मतलब बैलेंस पेपर था आपका दिसंबर में भी। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट जून 2023 एग्जामिनेशन, तो जून 2023 एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे ना, तो कुछ आपको फ्लक्चुएशन होता हुआ नजर आएगा आपकी कट ऑफ में। कैसे सर? अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो आपकी जेआरएफ के लिए 184 और नेट के लिए आपकी जो कट ऑफ थी 164, यानी कि जो दिसंबर में आपका जो कट ऑफ 190 था फॉर जेआरएफ, वो कहीं ना कहीं जून में आपका कम था, या मैं बोलूं कि जून से आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाता है दिसंबर में। जून में आपका 184 है और दिसंबर में आपका 190 फॉर जेआरएफ पहुंच जाता है। ऐसे ही नेट के लिए 164 था जून में, और दिसंबर में मेरा जो है यहाँ पे बढ़ जाता है 170। तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करूं मैं, जून 2023 में 168 था हमारा जेआरएफ के लिए कट ऑफ, और नेट के लिए 148 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 170 था और नेट के लिए मेरा 150 था। एससी के लिए 160 एंड 142 एंड एसटी 162 एंड 142, ये मेरा जून 2023 का कट ऑफ था। इफ आई टॉक अबाउट दिस ईयर, इस साल का जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न था और एग्जामिनेशन जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, कहीं ना कहीं पेपर जो है बैलेंस था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। मैंने पहले आपको बताया भी था सेशन में, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे हमारे क्वेश्चन पेपर का, कि सर पेपर कहीं ना कहीं आपका बैलेंस्ड है। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे ऑफ कोर्स, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि सर आउट ऑफ द सिलेबस जाके आपसे पूछा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपसे पूछा है। बट यस, बोल सकते हैं कि सर पेपर कहीं ना कहीं लेंदी था। जैसे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया एज ए स्टूडेंट, अगर अपन बात करें, है ना, तो कहीं ना कहीं पेपर जो है कहीं ना कहीं लेंदी था। जैसे हमारे शिफ्ट में, मैनेजमेंट की शिफ्ट में, पेपर 1 में मिसिंग डीआई पूछ लिया गया। अब मिसिंग डीआई पूछ लिया गया है तो सर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं टाइम एक्स्ट्रा लगता ही है, और सर पेपर 1 भी कहीं ना कहीं हमारी कट ऑफ में कंसीडर्ड होगा। तो अगर अपन ओनली पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए बात करें कट ऑफ का, तो सर पेपर 1 भी हमें कंसीडर करना है, वो हम लोग कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही मिला के हमारा कट ऑफ फाइनल जो है बनने वाला है आपके एग्जामिनेशन का, और दोनों का जो आपका जो स्कोर है वो दोनों का काउंट यहाँ पे होगा, तो वो भी हमें कंसीडर करना है ना। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है फॉर अगस्त एग्जामिनेशन, अनरिजर्व कैटेगरी का कहीं ना कहीं हमारा 190 टू 200 हमारा रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड है सर, एक्चुअल तो हमें जब रिजल्ट आएगा डेफिनेटली तभी पता लगेगा। बट इस चीज से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में हम लोग लाए कर रहे हैं तो सर अच्छी बात है, नहीं है
बहुत 20-30 नंबर का हमारा मार्क्स का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो आई मस्ट से कि आज से अभी से आपको दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। यार कोई बात नहीं, 3 महीने हैं, 3 महीने बाद हमारा एग्जामिनेशन आ जाएगा, तो हो सकता है 3 महीने में 3 मंथ्स में हम लोग और अच्छे से प्रिपरेशन करके हमारा दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन क्रैक करें। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का सर जेआरएफ के लिए हमारा इतना रह सकता है। नेट के लिए सर 180 170 टू 180 मार्क्स जो है आपके रह सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 180 टू 190 आपका रह सकता है फॉर द नेट, 160 टू 170। सर ईडब्ल्यूएस और इसका जो है मैंने सेम रखा है, बल्कि ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं ओबीसी से ज्यादा ही होता है। ठीक है, एससी कैटेगरी का 170 टू 180 और यहाँ पे आपका जो है 150 टू 160 रह सकता है। ये आपका एसटी कैटेगरी का 160 टू 170 और 175 तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, पर आपका जो नेट का है 145 टू 155 यहाँ पे रह सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब कमेंट में आप सभी को बताना है कि क्या आप इस कट ऑफ में इस कैटेगरी में लाए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे बी पॉसिबल कि सर यू हैव बिग चांस कि आपका एग्जामिनेशन जो है क्रैक हो जाए। पर फाइनल जो है वो ऑफकोर्स जो हमारा कट ऑफ आएगा फ्रॉम एनटीए साइड, तभी जो है हमें कहीं ना कहीं पता लगेगा। तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो गाइस मैं एक ही बात बोलूंगा, तैयारी करने लग जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत जल्दी आप सभी के लिए यूट्यूब पे जो है डेडिकेटेड मैनेजमेंट पेपर 2 की क्लासेस लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। और बाकी जो मेरा पेड कोर्स है सर वो तो हमारा चल ही रहा है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्सेज में, एक स्ट्रक्चर वे में, एक डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में जो है आप लोग एनरोल करवा सकते हैं, जहां पे या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हो, या आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जाके करवा सकते हैं एनरोल कोर्सेज में। कोर्सेज में जाएंगे नेट जेआरएफ, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखना है सर मैनेजमेंट। तो यानी कि मैनेजमेंट का कोर्स जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अगर आप पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट लेना चाहते हैं या इंडिविजुअल मैनेजमेंट पेपर 2 लेना चाहते हैं तो वो भी जो है अवेलेबल है। आपकी क्या राय है कट ऑफ को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।